सुंदर पवित्रता के साथ में भोजन बनाया और सबसे पहले भगवान को प्रसाद लगाऊंगी। मंदिर में जाकर के प्रसाद लगाया, सुंदर पकवान बना करके, और जैसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु मैं बड़ी ही पवित्रता के साथ भोजन बना करके लाई हूं आपके लिए नैवेद्य, आप इसको आरोगिएगा, आप इसको स्वीकार करें। जैसे ही प्रार्थना करी तो मैया कुछ भूल गई, रसोई में लेने के लिए दोबारा जब गई तो रसोई में मैया दोबारा गई और लौट करके जब आई मंदिर में तो आकर के मंदिर में देखती है कि नन्हे से रूप में मैया का जो लाला है वो मंदिर में बैठ करके भोजन पाने में लगा है। और भोजन पाते हुए लाला को देख करके मैया विस्मित हो गई। मैया को लगा कि अभी अभी मैं लाला को पालने में सुला करके आई, ये लाला यहाँ कैसे आ गया। जब भागती भागती गई तो जाकर के देखा तो पालने में भी लाला, फिर मंदिर में आई तो मंदिर में भी लाला, फिर गई देखा जाकर के तो पालने में लाला, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन बिसेखा। यहां भी बालक वहां भी बालक, दो दो बालक कैसे हो सकते हैं, क्या चक्कर है, मेरी मति भ्रष्ट हो गई, क्या हो गया। मैया आश्चर्यचकित हो गई और प्रार्थना करने लगी प्रभु से। अब इसमें एक बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि मनु जी महाराज ने तो ये कहा था भगवान से कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, तपस्या करते हुए मांगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पुत्र रूप में प्रकट होकर के आऊंगा। मैया से कहा आपको क्या चाहिए, तो मैया ने, शत्रुपा जी ने कहा कि जो वरदान मेरे पतिदेव ने मांगा है वो बहुत उत्तम है, मुझे बहुत प्रिय है, आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होकर के आइएगा। लेकिन क्या, मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए, आप पुत्र रूप में आए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे भक्त के साथ में आप व्यवहार करते हैं वैसे ही व्यवहार हमारे साथ में करिएगा। जो भक्तों को सुख मिलता है वो सुख हमें मिले, उनकी जो गति होती है वो गति हमारी हो, और निरंतर कहीं पुत्र रूप में आप आ जाएं तो हमें आपके स्वरूप को देख करके भ्रम ना हो जाए कि आप हमारे पुत्र हैं। ये ज्ञान हमें बना रहे कि आप केवल पुत्र ही नहीं, आप स्वयं जगत के स्वामी हैं। ये ज्ञान हमें बना रहे, आपके चरणों में भक्ति हमारी बनी रहे, ये वरदान और मुझे दीजिए। तो चतुराई पूर्वक मैया ने जो वरदान मांगा, लेकिन यहाँ जब जन्म लेकर के भगवान आए अयोध्या में तो मैया लाला को अपनी गोद में देख करके परब्रह्म को लाला मान करके ही रह गई। इस प्रकार से सेवा शुश्रूषा करती है कि ये मेरा लाला है, भगवान की पूजा अलग से करती है और लाला की सेवा देख रेख अलग से करती है। तो प्रभु आज बताना चाहते हैं कि जो जिनकी पूजा तुम मंदिर में करने जा रही हो, तुमने मांगा था कि मुझे विवेक बना रहे, ज्ञान बना रहे कि मैं भी वही हूं, तो आज मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ आया हूं कि मेरे में और मंदिर में बैठे हुए ईश्वर में कोई भेद नहीं है। मैया जब भ्रमित हो गई तो भगवान ने अद्भुत रूप का दर्शन, विराट रूप का दर्शन मैया को कराया। देख रावा माता है निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड टंगे हुए हैं, ऐसा विचित्र स्वरूप भगवान ने दिखाया मैया को।